दोस्तों टॉस के बाद शुरू हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चौथा टी20 मुकाबला। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने शुरुआत में ही कर दिया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चौथा टी20 मुकाबला शुरू हो चुका है, जहां पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को जीत की तरफ आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट रखा है हमने मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो शुरुआत से ही कि किस प्रकार के टीम इंडिया के बल्लेबाजों व गेंदबाजों ने कमाल किया। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला एक बार फिर मिचेल मार्श ने और गिरा एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्य ने आज के मुकाबले में भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का ही फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ट्रेविस हेड के साथ मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों को यहां पर शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, जिसका आगाज़ यहां पर शानदार तरीके से किया ट्रेविस हेड ने। जब अर्शदीप सिंह की गेंद को उन्होंने बैकफुट से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल व लाजवाब चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से भी एक और लाजवाब शॉट यहां पर देखने को मिला, जिस पर गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल तरीके से यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़ने लगा। इसके बाद जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी मिचेल मार्श ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि कमाली तरीके का परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों ने करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर चलता किया ट्रेविस हेड को और भारतीय टीम को यहां पर पहली सफलता दिला दी। ट्रेविस हेड का कैच एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के हाथों में गया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। ट्रेविस हेड सिर्फ 8 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर उतरे जोश इंग्लिश, तो उन्होंने आते ही एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज यहां पर जोश इंग्लिश ने कर डाला। इसके बाद दोस्तों लाजवाब परफॉर्मेंस इंग्लिश ने फिर से दिखाया और एक और शानदार चौका यहां पर अर्शदीप सिंह के सामने लगाया। इस बार भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ ही गया, लेकिन गेंद इस बार 1 बाउंस 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। लेकिन इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने यहां पर पेविलियन भेजा जोश इंग्लिश को और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। जोश इंग्लिश भारी पड़ सकते थे भारतीय टीम पर, लेकिन आखिरकार अहम मौके पर शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर उनको पेविलियन भेजा। पावर प्ले की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 48 रनों तक पहुंची, लेकिन पावर प्ले के बाद वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने एक बड़ा शॉट खेला और 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। टिम डेविड ने लाजवाब छक्का इनके बल्ले से यहां पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह के सामने भी बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए यहाँ पर टीम डेविड और उन्होंने एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ एक और लाजवाब चौका था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अक्षर के सामने भी बड़ा शॉट खेला टीम डेविड ने फिर से और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार उड़ाया और एक और लाजवाब शॉट इनके बल्ले से निकल गया। यानी कि चौके छक्कों की अब तो बारिश ही होने लग गई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी देर से शांत थे, लेकिन एक बड़ा शॉट आखिरकार मिचेल मार्श ने भी खेल ही दिया और गेंद को इन्होंने भी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 1 बाउंस एक शानदार चौका इनके बल्ले से भी देखने को मिला। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था। मात्र 10 ओवर में ही 93 रनों तक ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुँच गई, यानी कि बड़े स्कोर की नींव आज रख चुके थे ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज। हालांकि 2 विकेट गंवाए, लेकिन बल्लेबाजी धुआंधार रही। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श को पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की टीम इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने। जब उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए मिचेल मार्श, लेकिन सीधे गेंद हाथों में पहुंच गई तिलक वर्मा के और भारतीय टीम की झोली में आ गया एक और लाजवाब विकेट। मिचेल मार्श शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 43 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहां पर लग गया। इसके बाद दोस्तों वरुण चक्रवर्ती के सामने एक बार फिर टीम डेविड आए तो उन्होंने एक बार फिर से गेंद को सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का, जो कि पूरी तरीके से बाउंड्री लाइन के पार गया या फिर यूँ कहें तो स्टैंड में जाकर जुड़ा। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती के ही इसी ओवर में एक और लाजवाब छक्का टीम डेविड के बल्ले से देखने को मिला। अब भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने काल बनकर टूट रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस। देखते ही देखते
दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया, जिसके चलते लाजवाब तरीके से टीम ने यहां पर रन बनाए। देखते देखते यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 150 रनों के भी पार पहुंच गया और तूफानी बल्लेबाजी ने आखिरी 3 ओवर में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसके चलते एक समय भारतीय टीम इस मुकाबले में अच्छी खासी पकड़ बना चुकी थी। लेकिन आखिरी ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हुई धुआंधार बल्लेबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम के सामने 217 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में जीत के लिए 218 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। यानी कि भारतीय टीम के सामने अब था ऐतिहासिक स्कोर, जिसे टीम इंडिया को हर हाल में हासिल करना था क्योंकि सीरीज बचानी थी। तो इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने शुभमन गिल उतरे, तो उनके साथ थे अभिषेक शर्मा। दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। पहला ही ओवर लेकर आए बार्टलेट के ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया अभिषेक शर्मा ने। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस अभिषेक का यहाँ पर भी जारी रहा। इसके बाद एक और शॉट उन्होंने शानदार तरीके से कट किया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। भारतीय टीम के लिए लाजवाब शुरुआत पहले ओवर में ही वो कर चुके थे, जबकि दूसरे ओवर में भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को एक बार फिर से उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और लाजवाब छक्का जड़ दिया। इसके बाद बारी थी शुभमन गिल की, तो उन्होंने भी तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एक और लाजवाब कट शॉट खेला और गेंद को फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और लाजवाब चौका था। अब तो टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज चौके व छक्कों की बारिश करते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 5वें ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंच गया। यानी कि ताबड़तोड़ शुरुआत टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने कर दी। इसके बाद शुभमन गिल ने भी एक और लाजवाब शॉट खेला, जहां पर उनके बल्ले का टॉप पेज लगा और गेंद सीधे पहुँच गई बाउंड्री लाइन के पार। हम इसे भाग्यशाली चौका कह सकते थे, लेकिन शुभमन गिल के खाते में यहाँ पर 4 रन और जुड़ गए, जो कि उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब अभिषेक शर्मा ने विकेट के पीछे गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। खड़े खड़े बेहतरीन नटराजन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और एक और लाजवाब चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद पैरों पर आई नेथन एलिस की एक और गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए शुभमन गिल, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब चौका उनके बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा नेथन एलिस ने ही दिया, जब उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेजा और टीम इंडिया को यहां पर बड़ा झटका लग गया। शुभमन गिल की पारी यहां पर ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। शुरुआत बेहतरीन तरीके से मिली, लेकिन 27 रनों की पारी खेलकर आज के इस मुकाबले में भी उप कप्तान पेविलियन लौट गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे। सूर्य कुमार यादव को यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करना था। इसका आगाज़ तो उन्होंने कुनेमन की गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ किया, जब गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से कवर के ऊपर से बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसके साथ बता दिया कि आज के मुकाबले में वो कमाल करने वाले हैं। तो वहीं पर दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा के बल्ले से लगातार शानदार शॉट निकल रहे थे। इस बार उन्होंने विकेट के पीछे एक लाजवाब शॉट खेला और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद बार्टलेट की गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को एक बार फिर से 4 रनों में उन्होंने तब्दील कर दिया। यानी कि पूरी तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा कर रहे थे और अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुँच गए थे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने शानदार तरीके से एक और शॉट यहाँ पर नेथन एलिस के सामने भी रखा और चौका जड़ दिया और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर अब 100 रनों के करीब पहुंच गया था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और लाजवाब चौका सूर्य कुमार यादव ने जड़ा, जब गेंद को उन्होंने एक बार फिर से कवर की तरफ ही खेला और एक और लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। अब अभिषेक शर्मा 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनके सामने गेंदबाजी करने के लिए बार्टलेट आए, तो उनकी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ाया और पहुँचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का और इसी के साथ ही दमदार अर्धशतक भी। यानी कि पूरी तरीके से दमदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया और भारतीय टीम 10 ओवर में ही 103 रनों तक पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से यहाँ पर एक और एबॉट के सामने बड़ा शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ पुल किया और जड़ दिया अपनी पारी का एक और शानदार छक्का। यह भी बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। इसके बाद टीम इंडिया के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन तभी नेथन एलिस की एक शॉर्ट गेंद पर यहाँ पर टॉप पे लगा अभिषेक शर्मा के बल्ले से और यहाँ पर सीधे फील्डर के हाथों में गेंद पहुँच गई और भारतीय टीम को दूसरा झटका यहाँ पर लग गया। 115 रनों के स्कोर पर अभिषेक शानदार बल्लेबाजी कर पेविलियन लौटे।
उनके आउट होने के बाद अब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तिलक वर्मा ने मार्कस स्टोइनिस के एक ओवर की गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील किया और शानदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टाइमिंग भरा शॉट देखने को मिला इनके बल्ले से, जो कि इस गेंद को सीधे स्टैंड तक पहुँचाने में कामयाब हुआ। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर लाजवाब शॉट यहाँ पर देखने को मिला तिलक के ही बल्ले से, जब उन्होंने फिर से बेहतरीन तरीके से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि पिछली बार छक्का मिला था, लेकिन इस बार उन्हें चौका मिल गया। इसके बाद तो भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति तक 152 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि मुकाबला अब थोड़ा सा रोमांचक मोड पर पहुंचा, लेकिन इसके बाद 16वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा छक्का मैथ्यू शॉट की गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाने में कामयाब हुए तिलक वर्मा और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का, जो कि सीधे गया स्टैंड में। इसके बाद इनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जब यहाँ पर 16वें ओवर में भी एक स्कूप शॉट यहाँ पर इन्होंने जड़ दिया। अब दोस्तों मुकाबला रोमांचक मोड पर पहुंचा तो आखिरी 3 ओवर में 35 रनों की जरूरत थी टीम इंडिया को। तो वहीं पर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन शॉट खेला नेथन एलिस के सामने और एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर जड़ दिया, जो कि सीधे स्टैंड में उड़ाया अपने ही फेवरेट अंदाज में सूर्य कुमार यादव ने, और लाजवाब तरीके का छक्का यहाँ पर देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने और कमाल लाजवाब चौका यहां पर इनके बल्ले से देखने को मिल गया। सूर्य कुमार यादव का ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इसके बाद तिलक के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही मुकाबला आखिरी ओवर में प्रवेश किया। आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम को चाहिए थे 15 रन। यानी कि मुकाबला भारतीय टीम की पक्ष में भी आ सकता था और जा सकता था ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में भी, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक पर थे सूर्य कुमार यादव। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे नेथन एलिस। यहाँ पर पहली गेंद पर नेथन एलिस ने थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली, जिसके ऊपर सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन शॉट खेला और यहाँ पर स्वीपर कवर के ऊपर से उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम को 5 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे, लेकिन तभी दूसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब चौका सूर्य के बल्ले से देखने को मिला और 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने लगा दिए। इसके बाद भारतीय टीम को बची हुई 4 गेंदों पर अब मुकाबला जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत थी। तभी यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने एक और अपना फेवरेट शॉट निकाला और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया। हालांकि ये भी छक्का नहीं गया और 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई चौके के लिए, लेकिन लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने जड़ दिए। इसके बाद चौथी गेंद पर वो सिर्फ एक सिंगल ले पाए और अब मुकाबला पहुंच गया आखिरी 2 गेंदों पर, जहां पर भारतीय टीम को सिर्फ 2 ही रन चाहिए थे। लेकिन तभी तिलक वर्मा ने यहाँ पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उन्होंने भी यहाँ पर स्वीपर कवर की तरफ ही गेंद को धकेला और शानदार गैप में डाला और चौका मिला और इसी के साथ भारतीय टीम ने एक गेंद शेष रहते हुए इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली। नेथन एलिस के इस ओवर में टीम इंडिया ने कमाल करके दिखा दिया। तो दोस्तों भारतीय टीम का ये लाजवाब परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।